परचम लेकर आगे बढ़े। तो आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का तेलंगाना में यह मौक़िफ़ है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की वजह से तेलंगाना में किसी में ये हिम्मत नहीं, किसी में ये जुर्रत नहीं कि आपके और हमारे तरफ आंख उठा के भी देख सके। आपके हमारे मसाइल आज असेंबली में उठते हैं। फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने जो मजबूती का कदम उन बुजुर्गों के साथ मिलकर रखा, आज ऐवान असेंबली में मुसलमानों की एक बेबाक आवाज ऐवान असेंबली में तेलंगाना में आज गूंजती है। जब फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान ने उन इल्जामात को नजरअंदाज कर जब आगे बढ़े तो आज आपके और मेरे मसाइल ऐवान पार्लियामेंट में उठते हैं। अगर सोचिए, अगर उन इल्जामात से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मायूस होती तो आज जो यूपी के मुसलमानों का हाल है, जो बिहार के मुसलमानों का हाल है, जो राजस्थान के मुसलमानों का हाल है, या मध्य प्रदेश के मुसलमानों का हाल है, जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुसलमानों के घर पर बगैर कुछ बोले बुलडोजर चले जाता है, जिस तरीके से यूपी में अगर मुसलमान कोई छोटी भी गलती करता है तो उसके घर पे बुलडोजर चलाया जाता है, मध्य प्रदेश में अगर मुसलमान अपनी आवाज भी उठाता है तो उसके घर पे बुलडोजर चला जाता है। ऐ तेलंगाना के दक्कन के गयूर मुसलमानों, बताओ क्या किसी की मां जनी जो तुम्हारे घर के तरफ बुलडोजर लेके आए या तुम्हारे तरफ ये फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान की वो अजीम हिम्मत थी, वो फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान की वो अजीम जुस्तजू थी जो आज आप और हम हैदराबाद दक्कन में अपनी छाती चौड़ा करते हुए अपने मसाइलों को याद रखते हैं। अरे आज उस वक्त जो इल्जाम रखते थे, ये लगते थे कि मुसलमानों को और कटते हुए देखना है क्या, तो आज इल्जाम रखते हैं कि बीजेपी को हराने जा रहे हैं। आज असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी चैन, अपनी नींद, अपनी सुकून, अपनी औलाद, अपना घर, अपना दाल, हर चीज छोड़कर तन्हाई में उस ऐवान वहां पे बिहार के मुसलमानों की हिम्मत बन रहे हैं। आज असदुद्दीन अवैसी साहब राजस्थान के गयूर मुसलमानों की हिम्मत बन रहे हैं। आज असदुद्दीन अवैसी साहब मेरे सदर आज बिहार के गयूर मुसलमानों की हिम्मत बन रहे हैं। रियासत महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां के कमजोर तबकात की हिम्मत बन रही है। रियासत गुजरात में भी जाकर वहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां के लोगों की हिम्मत बन रही है। हाँ, ये कहा लिखा गया है कि पहली बार लड़ोगे तो जीतोगे, दूसरी बार लड़ोगे तो जीतोगे। हमारा मानना यह है, हमारी तालीम यह है, हार उसकी होती है जो हार कर बैठ जाता है, जीत उसकी होती है जो हार होते हुए भी आगे बढ़ता है, अपने इरादों का मुकम्मल करता है। आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ताला हिंदुस्तान की हर एक रियासत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम बुलंद होगा। अरे आप मुझे बताइए, अगर फ़ख्र मिल्लत अलैहिर्रहमान जब मजलिस का अहिया नहीं करते तो उस हाफिज जुनैद के कत्ल का और कोई हैदराबाद के नौजवान के कत्ल में क्या फर्क रहता। आज तेलंगाना में कोई एक मजबूर किसी अगर कोई बच्चे में कोई आंख उठा के देता है या कोई मुसीबत आती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में होती है। क्या हमने साबित नहीं किया? हाल ही में जब मेदक में मेरे भाई फजील को पुलिस कस्टडी में मारा गया, कौन गए थे? क्या टीआरएस के नुमाइंदे गए थे? क्या कांग्रेस के नुमाइंदे गए थे? क्या सेकुलर जमात डालने वाले कोई भी नुमाइंदे गए थे? सदर मजलिस के हुक्म पे वहां पर पहुंचकर वहां के सीआई को सस्पेंड कराने वाले, वहां के एसआई को सस्पेंड कराने वाले, वहां के 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कराने वाले का नाम कौशल मोहिद्दीन है, जो है हमारे कारवां के आते हैं। अरे आप मुझे बताइए, जब करीमनगर में हमारी बहन के साथ वहां की एक औरत ने बदतमीजी की और एक एसआई ने अपनी वर्दी का ध्वज जमाते हुए हमारे औरत की बदतमीजी की, तो क्या कांग्रेस गई? क्या टीआरएस गई? कौन गए? वहां पे जाने वाले का नाम और वहां के एसआई को सस्पेंड कराते हुए उसको केस बुक कराने वाले का नाम, सदर मजलिस की हिदायत से जाने वाले का नाम जाफर हुसैन मिराज है, जो एमएलए के काम विधायक है। अरे हमारे मसाइल में कोई जाने तैयार नहीं, हमारी आवाज कोई उठाने तैयार नहीं, मगर इल्जामात ऐसे लगाएंगे
जैसे ये दूध के धुले हुए हैं। ऐ बुजुर्गों, ऐ नौजवानों, अगर मजलिस खुदा ना खास्ता नहीं होती तो कौन बनता तुम्हारी आवाज? अगर फखरे मिल्लत अलैहि रहमा अगर वो मजबूत कदम नहीं उठाते तो क्या ऐवान असेंबली में आपकी आवाज गूंजती, आपके मसाइल उठते? आज जो सहूलतें रियासत तेलंगाना में मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़े तबकात को जो बेबाक आवाज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बनती है, क्या कोई और बनती? कोई है मजलिस का मुताबादल? कोई है मजलिस की हिम्मत का मुकाबला कर सके? कोई है मजलिस के जज्बे के ऊपर ठहर सके? कोई मजलिस की नुमाइंदगी कर सके? है कोई ऐसे लोग जो मजलिस के अराकान बल्दिया, अराकीन असेंबली जिस किस्म से आवाम के दरमियान में रहते हैं उस तरीके से रहते हैं? कोई नहीं रहता। अरे आज जिस पे इल्जाम रखते हैं, कहते हैं बीजेपी की बी टीम है, जहां जाती है बीजेपी जीत जाती है। बिहार में मैं वहां पे सदर मजलिस ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, हम सिर्फ 19 सीटों पे लड़े और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से हम वहां पे 5 एमएलए जीते और बाकी के ऊपर कहीं पे 2 नंबर पे आए, कहीं पे 3 नंबर पे आए, कहीं पे शिकस्त भी हासिल हुई। मगर उसमें अक्सरियत सीटों पे जहां पे हम लड़े वहां पे महागठबंधन जीता। तो बताओ हम कैसे हुए बीजेपी की बीटी? क्या ऐवान बिहार में जाकर वहां पे मुसलमानों की कमजोर तबकात की आवाज बनने की कोशिश करना क्यों गवारा नहीं है इनको? क्यों तकलीफ होती है इनको? इतने सालों में कोई मसाइल उठाने वाले नहीं। अरे आप मुझे बताइए क्या हालात है आज? किस किस्म से हालात में हिंदुस्तान गुजर रहा है? क्या आपके सामने वो वाकया नहीं जहां एक हाफिज कुरान जुनैद को जो पिछले साल अपने रमजान के रोजे मुकम्मिल हुए बाद से अपनी ईद की खरीदारी के लिए दिल्ली जाता है, जब ट्रेन में वापस आते रहता है तो उसको अब ये सरपसंद लोग खंजर मार मार कर उसको शहीद कर देते हैं। एक माँ की कोख को उजाड़ देते हैं, एक बाप के कंधे पे और वजीर वजन अपने बाप बेटे की लाश रख देते हैं। तो मुझे बताओ उस जुनैद की आवाज क्या कांग्रेस बनी? क्या उस जुनैद की आवाज क्या कोई भी सेकुलर जमात बनी? ऐवान पार्लियामेंट में और जुनैद की बात करने वाले सिर्फ एक ही बच्चे बुझाए थे जिनका नाम सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी रवीसी साहब थे। आप मुझे बताइए जब अखलाक को खत्म किया गया गोश्त के नाम पर, क्या कांग्रेस बोली? क्या नानिहाल सेकुलर जमातें, चाहे वो टीआरएस हो, राजद हो, समाजवादी हो या कोई भी हो, क्या बात करी? उसके घर पर जाकर पुरसा देने वालों का नाम सदर मजलिस बैरिस्टर सऊदी रवीसी साहब है। जब झारखंड में एक अंसारी को वहां पे मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया गया, काट दिया गया, उसकी बेटी को यतीम को बेवा कर दिया गया, बच्चों को यतीम कर दिया गया, क्या कांग्रेस उसके घर पे पहुंची? क्या नानिहाल सेकुलर जमात उसके घर पे पहुंची? वही पहुंचे जिनको नए नए जमात से नवाजा जाता है और उनके घर की हिम्मत बने। आज हिंदुस्तान में राजस्थान में हाल में वाकया हुआ, 2 नौजवान लोगों को कत्ल कर दिया गया गाय के नाम पर। अरे वहां पे तो रियासत में कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर है, उस इलाके में कांग्रेस का एमएलए है, क्या उन्होंने उसके घर को जाकर उस बच्चे के पुरसा दिया? क्या उन यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखा? क्या उनकी स्कूलों की बेवाओं को हिम्मत दी? किसी ने नहीं दी। बैरिस्टर सऊदी रवीसी साहब यहां से जाते हैं राजस्थान को और उनके घर को जाकर उनको मारी, उनको हिम्मत देते हैं। फिर हम पे इल्जाम, हम पे तोहमत। असेंबली में बोलने वाले कायदे मुकर्ररीना जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के साथ तमाम रुकने असेंबली और रुकने कानून साज काउंसिल, ऐवान पार्लियामेंट में बोलने वाले सिर्फ बैरिस्टर सऊदी अवैसी। आप मुकाले मंत्री मजलिस को जब देखता हूं तो ना इनको ऐवान बल्दिया में जगह है, ना ऐवान असेंबली में जगह है, ऐवान पार्लियामेंट में तो सोच भी नहीं सकते। अपनी बात मुझे पता नहीं
क्या इनकी मोहब्बत है? उस फेसबुक से आए, गाना लगाए, बोलते गए बोलते गए बोलते गए। अरे उतरो तो सही, मैदान में आओ तो सही। तुम्हारा अमल क्या है? तुम्हारा किरदार क्या है? तुमने किस किस्म की नुमाइंदगी की? तुमने हमारी सहूलतों के लिए क्या किया? तुमने हमारी कैसे बेबाक दी? ये नहीं बोलेंगे, बस बोलेंगे तो मजलिस पे तनकीद करेंगे। और ये तनकीद करने वाले मेरी नजर में सियासी ज़कात से जीते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी ज़कात निकलती है उस पे जीने वाले लोग हैं ये। खाली उठे मजलिस पे तनकीद करे, कहां होते हो तुम जब जमीन पे उतरने की जरूरत पड़ती है? कहां होते हो तुम जब जाके यतीम के सर पे हाथ रखने की जरूरत पड़ती है? कहां होते हो तुम जब एक बेवा के आंसुओं को पोंछने की जरूरत पड़ती है? कहां होते हो तुम जब उसके बूढ़े माँ बाप को हिम्मत देने की जरूरत पड़ती है? जब तो तुम लोग दिखाई नहीं देते, बस तनकीद करोगे तो उस पे करोगे जो उस बेवा के आंसू पूछता है, तनकीद करोगे तो उस पे करोगे जो उस यतीमों के सर पे शफकत का हाथ रखता है, तनकीद करोगे तो उस पे करोगे जो बूढ़े माँ बाप को हिम्मत देता है, तनकीद करोगे तो उस पे करोगे जो आपकी और मेरी बेबाक आवाज करता है। और वो बेबाक आवाज, वो मसीहों पे शफकत का हाथ रखने वाले, वो बेवाओं के आंसू पोंछने वाले, वो अपने बूढ़े माँ बाप को हिम्मत देने वालों का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। क्या ये बात सही नहीं? फिर क्यों हम बेइल्जामात और मुकाबले में जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो काम करती है तुम भी आके करो? कौन रोका है तुमको? खाली फेसबुक पे बैठ के गाना लगा के भवाओ भवाओ भवाओ। अरे इंसान पैदा हुए थे ना, ये क्या है बेटे तुम लोग का हाल? और एक नया आजादी कुछ तो भी नया इल्जामात, नई तनकीद, ऐसा नहीं वैसा नहीं। बोलो आप मुझे बताइए कोई है मुखालिफिन मजलिस में जो अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जूती का भी मुकाबला कर सके? अगर है तो उनके जो उनकी जूती का भी मुकाबला कर सके मैं बैठ जाऊंगा। मेरे कायद 30,000 से ज्यादा बच्चों को फ्री तालीम दे रहे हैं। मेरे कायद वो है जो उन बच्चों को पहनने के लिए कपड़े, किताबें, पेन, बुक, शूज, सॉक्स जो भी जरूरत होती है फ्री में उनको प्रोवाइड करने वालों का नाम अकबरुद्दीन अवैसी साहब है। कई तालीमी इदारे आप जाके कभी देखो तो सही, केजी तो पीजी जो पल्ला गुड़ा में देखो तो सही। इन मुखालिफ मजलिस के पैजामे गीले हो जाना खाली वो इमारत को देखकर इनकी औकात नहीं, इनकी हैसियत नहीं कि उसके ऊपर एक पिल्लर भी डाला सके जिस हिसाब से एक बादशाह, एक शानदार इमारत मुसलमानों के लिए खालिद मुखलिला हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने दी है। ऐसी होती है नुमाइंदगी, ऐसी होती है बेबाक आवाज, ऐसी होती है हिम्मत जो हर मोड़ पे आपके साथ रहती है और आपकी बेबाक आवाज बनती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई कमजोर जमात नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आजम मजलिस बिहार में है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मजलिस आज महाराष्ट्र में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अराकीन बल्दिया आज महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हर एक रियासत में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे की है। ये ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। और बोलने वालों, बोलने से पहले तोलो। तुम्हारे में अगर हिम्मत है, वो ताकत है, तुमने अगर कुछ काम किया है तो बोलो। भोंकने के लिए मत भोंको, तुम इंसान पैदा हुए जानवर नहीं। अपने कारनामे बताओ, अपनी कारकर्दगी बताओ और अपनी कारकर्दगी पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मुकाबला करो। सिर्फ बोलने के लिए मत बोलो। ये ताकत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, ये नुमाइंदगी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। और आज हम इस अजीम मौके पे जिन्होंने इस मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बुनियाद रखी, फखरे मिल्लत अलैहि रहमा, आज उनकी खिराजत अकीदत में आज हम जमा हुए हैं।
और हम दुआ गो है कि हम जिस तरीके से उन्होंने मजबूती हैदराबाद ढक्कन को दी, इंशाअल्लाह उनके नक्शे कदम पे चलते हुए बैरिस्टर सऊदी रमेशी साहब की सदारत में हिंदुस्तान के कोनों कोनों में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ताकतवर होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।